हे गाइस, दिस इज एसएफटीसी पाठशाला और हम अभी एपेक्स वाले सीरीज में वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक एपेक्स में बहुत सारी चीज़ें देख ली है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी कहीं पे भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट एंड गिव फीडबैक। तभी मैं समझ पाऊँगा कि मैं चीज़ें सही से बता पा रहा हूँ या नहीं, लोगों को चीज़ें समझ में आ पा रही है या नहीं। सो प्लीज़ कमेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिटर्न टाइप के बारे में कि एपेक्स में रिटर्न टाइप क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने जावा में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि रिटर्न टाइप एक मैंडेटरी होता है, मतलब रिटर्न टाइप होना ही चाहिए। अगर मान के चलो कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो अपना रिटर्न टाइप वॉइड होता है, VOID वॉइड। इट मीन्स कि कुछ भी रिटर्न नहीं करना, मतलब एक बोल सकता हूँ मैं कि रिटर्न टाइप के तौर पे नल कह सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह सकता हूँ, बट वो एक्चुअली नल नहीं होता, बट वो स्टैटिक बोल सकता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसे करके बोल सकते हैं। वॉइड को हम रिटर्न करते हैं। अगर हम स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं तो हमारा मेथड स्ट्रिंग रिटर्न टाइप का होना चाहिए। अगर हम इंटीजर करते हैं तो इंटीजर का होना चाहिए। अगर हम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करते हैं, मैप करते हैं, तो उस हिसाब से अपना रिटर्न टाइप होना चाहिए। और रिटर्न टाइप क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम रिटर्न टाइप का यूज़ करके किसी भी मेथड को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं किसी वैल्यू को। कैसे? मैं अभी एग्जांपल आप लोगों को दे करके दिखाता हूँ कि कैसे। ओके, सो एक पहले मैं क्लास बना लेता हूँ और फाइल का नाम रख लेता हूँ रिटर्न टाइप कंट्रोलर, और एक मेथड में बनाता हूँ। अगर मैंने कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं रखा सो वो होगा void, और मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ रिटर्न टाइप मेथड। ओके, मैंने अभी कुछ भी रिटर्न नहीं किया तो मैंने मतलब ऐसा ही मेथड का नाम रख दिया, मतलब मेथड का नाम रिटर्न टाइप रखा और रिटर्न टाइप में मैंने वॉइड दे दिया, क्योंकि अभी मैं कुछ भी इसमें रिटर्न नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं इसमें कुछ रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, लाइक मैंने रिटर्न करने की कोशिश करा स्ट्रिंग को, तो ये देखो कि एरर देगा मेरे को। देखो, void मेथड मस्ट नॉट रिटर्न अ वैल्यू। void मेथड कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, तो ये आप गलत कर रहे हो। ओके, सो अब मैं इसमें कर सकता हूँ system डॉट debug रोहित। ओके, सो मतलब ये करता है सिर्फ सॉरी, डीबग का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा। ये सिर्फ चीज़ें प्रिंट करके दे सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, बट रिटर्न कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अगर ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है तो हम इस मेथड को ना तो VF पेज में यूज़ कर सकते हैं, ना तो ऑरा कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, ना तो LWC कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। मेथड लिखने का एग्जैक्ट मतलब होता है कि हमें कुछ चाहिए, मेथड से कुछ चाहिए। मेथड एज ए वेरिएबल ट्रीट हो, मतलब मेथड एक वेरिएबल के तौर पे कुछ वैल्यू स्टोर करके लाए। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, मैं एग्जीक्यूशन के दौरान समझाता हूँ कि अगर मैंने सिंपली इस मेथड को एग्जीक्यूट कर दिया तो ये मेरे को, मतलब ये रोहित प्रिंट करके दिखा देगा। अगर मैंने सिंपली एग्जीक्यूट करा तो ये देखो, मैंने सिंपली एग्जीक्यूट करा और इसने रोहित प्रिंट कर दिया। सपोज करो कि मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ ऑरा कंपोनेंट से। ओके, सपोज करो, तो ऑरा कंपोनेंट से कॉल कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैंने ऑरा कंपोनेंट में एक वेरिएबल डिफाइन रखा और उस वेरिएबल में मैं इस वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ। तो सपोज कि मैंने स्ट्रिंग मान करके स्ट्रिंग नेम ऐसे मान करके स्टोर कर लिया, तो जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। मतलब मान के चलो कि ये एक वेरिएबल और इसमें कुछ वैल्यू रखा हुआ है, लाइक स्ट्रिंग का वैल्यू रखा हुआ है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का वैल्यू रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का, इस तरीके से रखा हुआ है।
अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये मेरे को एरर थ्रो करके देगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि void में मतलब आपके पास तो कोई रिटर्न टाइप है ही नहीं है, void टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब void आप ला रहे हो और बोल रहे हो कि इसको स्ट्रिंग में स्टोर करो, सो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो अब मान के चलो कि मैं इसको void करके देखता हूँ। ओके, void करके अब एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको, तो ये फिर से मेरे को एक एरर दे दिया कि कैन नॉट बी टाइप void टाइप का डेटा टाइप एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो यू कांट स्टोर द वैल्यू इन void टाइप। ओके, मतलब आप void टाइप में स्टोर नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं रिटर्न नहीं करता हूं तो ये लॉस है मेरे को, मैं मतलब उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकता उस मेथड को। अब एज अ वेरिएबल ट्रीट करने का मतलब, मान के चलो अभी तो मैंने सिर्फ रोहित नाम पास किया, तो मान के चलो कि मैं इसी तरीके से रोहित लिख लेता हूँ। सपोज कि मैंने ये रोहित ऐसे करके मैंने लिख दिया। ओके, तो मतलब जो चीज़ यहाँ से रिटर्न आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो गया, मैं एग्जीक्यूट करूँगा system.debug करके इसको कर दूंगा नेम को, तो वो मेरे को रोहित प्रिंट करके देगा। तो ये सिंपल वैल्यू स्टोर करना था, सपोज कि इंटीजर स्टोर करना था तो मैंने इंटीजर कर दिया, मैंने एस ऑब्जेक्ट करना था तो एस ऑब्जेक्ट करके ऐसे कर दिया। लेकिन अगर बड़े कैलकुलेशन के बाद मैं कुछ रिटर्न टाइप चाहता हूँ, सपोज कि मैंने पास करा नेम, ओके, और स्ट्रिंग टाइप पास करा, उसके बाद उसको क्यूरी करा, क्यूरी करने के बाद मतलब वेयर काउज लगा करके क्यूरी करा, या फिर लाइक काउज लगा करके क्यूरी करा। क्यूरी करने के बाद मेरे पास एक कंडीशन है कि मैं अगर सपोज कि अकाउंट से करा, सो अगर अकाउंट पे कोई भी कांटेक्ट नहीं है उसका डेटा ला करके, तो देन उसका नाम मेरे को प्रिंट करना है, ऐसा करके। तो ये एक लंबा कैलकुलेशन हो गया, और इस लंबे कैलकुलेशन को मैं इसमें नहीं लिख सकता ऐसे करके, मतलब इफ करके क्यूरी करके ऐसे करके नहीं लिख सकता एक वेरिएबल में। तो मैं मेथड में लिखता हूँ और मेथड का टाइप कर देता हूँ रिटर्न, मतलब रिटर्न टाइप कर देता हूँ, मतलब उसमें कुछ रिटर्न करता हूँ, रिटर्न करता हूँ स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ और देन इसको प्रिंट करके वैल्यू दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा एक कैलकुलेटर बना करके आपको दिखाता हूँ। इसका रिटर्न टाइप में कर देता हूँ इंटीजर। ओके, रिटर्न टाइप मैंने कर दिया इंटीजर, और मान के चलो कि ये सिंपल सा कैलकुलेशन में करने वाला हूँ इंटीजर ए, इंटीजर बी, ये मेरे को यूजर इनपुट मिला, और मैं यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ ए प्लस बी। ओके, मैंने ये रिटर्न कर दिया, मतलब ये इंटीजर टाइप रिटर्न कर दिया, देखो कोई एरर नहीं है। तो ये भी चलो कि एक छोटा सा कैलकुलेशन है, मैं वेरिएबल में कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं नोमिस विंडो में आऊँ और सबसे पहले तो मैं इसको इंटीजर कर दूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं 10 और 20 पास कर दूँ, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस बार आप देखो कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बट मेरे को कुछ दिखेगा नहीं, अगर मैं system.debug में जाऊँगा तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसको प्रिंट नहीं किया है, वो सिर्फ वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, मतलब इस वेरिएबल में वो स्टोर हो चुका है, ये नेम वाले वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो चुका है। अब जैसे ही मैं उसको प्रिंट करता हूँ तो आई मीन system.debug लगाता हूँ और नेम करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ 10-20, तो ये 30 एग्जीक्यूट होकर के मेरे को दिख जाएगा। ये देखो 30 इसने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, मैंने नोमिस विंडो में प्रिंट किया था, मतलब कि अगर मैं ऑरा से कॉल करूँगा तो इस तरीके से कॉल करूँगा। तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, ए प्लस बी में इस वेरिएबल में भी कर सकता था। सपोज ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता, इफ इज कंडीशंस लगते, स्विच केस कंडीशंस लगते, इस तरीके से ये थोड़ा बड़ा होता,
देन हम इसको यूज करते मेथड में, वैल्यू पास करते मेथड में यूज करते और उसका रिटर्न टाइप बना देते हैं कुछ भी। सो मैं कह सकता हूं कि किसी भी मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है वो उस मेथड का डेटा टाइप हो सकता है, मैं ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि हम उस मेथड को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में मैंने स्टोर करा। अब सपोज मान के चलो कि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इंटीजर है, और मैं इसको स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करूंगा, ये दे देगा एरर इंटीजर टू स्ट्रिंग। आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी बात, मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया है इंटीजर, और सपोज कि मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूं स्ट्रिंग। ओके, मैं सेव करने जाऊंगा, ये एरर देगा मेरे को, देखो इनलीगल कन्वर्जन स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो ये इस तरीके से मतलब हम लोग रिटर्न टाइप का यूज कर पाते हैं। अब रिटर्न टाइप में बहुत सारी चीजें हो सकती है। सपोज कि मेरे को यहाँ पे नोमियस विंडो में लिस्ट ऑफ अकाउंट चाहिए, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट के लिए मैं रिटर्न टाइप ऐसे लिख सकता हूँ, लिस्ट ऑफ अकाउंट। सपोज कॉन्टैक्ट का चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सपोज कि मेरे को अपॉर्चुनिटी का चाहिए तो अपॉर्चुनिटी, सपोज कि सिर्फ स्ट्रिंग का चाहिए तो स्ट्रिंग, सपोज कि मैप का चाहिए तो मैप। इस तरीके से मैं कर सकता हूं। और फिर मेरे को यहां पे करना होता है रिटर्न उसी वैल्यू को जो मैं यहां पे स्टोर कर रहा हूं, और फिर अपना जो यूआई पे उसी डेटा टाइप के हिसाब से, जो अपना रिटर्न टाइप होता है उसी डेटा टाइप के हिसाब से वैल्यू को कर लेते हैं स्टोर, देन हम उसको कर पाते हैं यूज। तो बेसिकली रिटर्न टाइप का यही मकसद होता है कि किसी भी बड़े कैलकुलेशन को छोटा करके किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देना। ओके, मतलब मेथड का भी जनरली यही काम होता है कि किसी भी बड़े कैलकुलेशन को छोटा करके किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देना। तो आई थिंक कि आपको रिटर्न टाइप में जो चीजें मैं समझाना चाह रहा था वो बता पाया। अगर कहीं पे डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट करो। आपको चीजें समझ ना आई हो या कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट करो, पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा, क्लियरली बताऊंगा। कमेंट में मैं रिप्लाई करके बताऊंगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया देन मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता था और क्या आउटपुट होगा। तो फिलहाल के लिए मैं होप कर सकता हूं कि आप लोगों को रिटर्न टाइप समझ में आया होगा कि रिटर्न टाइप क्या होता है, और आगे और भी चीज़ें समझ में आएगी रिटर्न टाइप पे कि कैसे क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। आप अगर रेगुलरली वीडियो देखते रहो तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। और मैं फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे एक मेथड में दूसरे मेथड को कॉल करते हैं, अलग अलग क्लास के मेथड को कैसे कॉल करते हैं और कैसे कैलकुलेशन करते हैं। मतलब चीज़ें छोटी करना, मतलब बड़े कैलकुलेशन को छोटा करके किसी और मेथड से कॉल करना, तब आपको रिटर्न टाइप और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहो, सीखते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो, आप फीडबैक दो ताकि मैं चीज़ें और अच्छी कर पाऊँ। तब तक के लिए मैं कहूँगा कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।